नमस्कार। मैं निशान ट्रिकी मैथ्स पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबका पढ़ाई लिखाई भी एकदम ठीक चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आपको बताने। आप सब जानते ही हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हम लगभग बहुत सारे क्लासेस पढ़ चुके हैं और मैंने आपको कहा भी था कि हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो थी वो तीनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आज से शुरू करेंगे टाइप 3। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे टाइप 3। तो चलिए हेडिंग डालते हैं टाइप 3। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि जो भी पढ़ रहे थे इतना टाइप बना बना कर 10 वीडियो हो चुका, वो सब क्या था। तो दोस्तों, वो टाइप 2 था और टाइप 2 के अंदर तीनों आइडेंटिटी आती है, पहला दूसरा तीसरा। एक केवल केवल और केवल टाइप 2 था और उस आइडेंटिटी पर्टिकुलर आइडेंटिटी पर भी कई टाइप्स थे। तो ये हमारा टाइप तीसरा होगा। ठीक है, टाइप तीसरा। इसमें आप सबको पता ही है कि जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज होती हैं वो एक से बड़ा नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, मान लीजिए साइन ही है, साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2। तो मैंने आपको बताया भी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी, या साइन की ही वैल्यू कभी भी एक से बड़ा नहीं होगी। ठीक है, तो आप बताइए, यानी कि और देखिए एक सेकंड, एक बात और यहाँ पर है क्या, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, मतलब कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव में आप जानते हैं एक से बड़ा नहीं हो सकता और लाना है हमको 2। तो आप ही बताइए, इसको तो 1 होना पड़ेगा, पर्टिकुलर इसको भी 1 होना पड़ेगा, तभी 1 और 1 कितना होगा, तो होगा होगा कि नहीं। तो उसी तरह अगर हम बात करें कि आप बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर अगर 2 है, तो आप सब जानते हैं स्क्वायर है, निगेटिव तो होगा नहीं। पहली बात खत्म हो गई, निगेटिव की कोई चांस ही नहीं है। आप इसको -1 -2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, और अब बात आती है कि हम इसको भी 1 लेना पड़ेगा, हमें इसको भी 1 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और 1 और 1 अगर लेंगे तभी आपका 2 आएगा। आप सब जानते होंगे, अगर 1 और 1 जुटेगा तभी 2 आएगा। तो यही हमारी कंडीशन है। यानी अगर हम यहाँ से पूछे कि भैया आप बताइए यहाँ से अल्फा की मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे साइन 90 का मान केवल 1 होता है, तो यानी अल्फा बराबर 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से बीटा बराबर भी 90 डिग्री रहेगा, तभी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 होगा, जब अल्फा बराबर 90 तथा बीटा बराबर भी 90 हो, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। आप सब कापी खोल कर बैठिए, पेन और पेपर लेकर, और इस सब बातों को नोट करते रहिए अपने कापी में। ठीक है, तो अब दूसरी बात, जैसे हम यहाँ से आपसे पूछूं कि आप बताइए यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है तो कॉस अल्फा भी 1 ही होगा, तो अल्फा कितना होगा, तो साइन 0 1 होता है। ठीक है, क्या होगा ये, अल्फा बराबर 0 डिग्री, और यही बीटा का भी हाल है, यानी बीटा भी 0 डिग्री ही होगा। अच्छा, एक बात और हो सकता है, देखिए मैं कहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए इसको मिटाकर हम अगर लिखें, आप बताइएगा। तीसरी बात हमारी है, ठीक है, तीसरी बात, या अगर हम आपसे कहें कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अगर 2 है, तब भी वही होगा सिस्टम। आप जानते हैं ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, यानी ये भी 1 है, और 1 2 होगा। यानी यहाँ से अगर मैं पूछूं कि अल्फा बराबर, तो आप कहेंगे साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, और पूछूं कि बीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि साइन बीटा बराबर 0 पे और ही कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा। यानी साइन अल्फा बराबर 1 है तो अल्फा बराबर 90 डिग्री, और कॉस बीटा बराबर 1 है तो बीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरी। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है, तब मान लीजिए चौथा कंडीशन हमारा दिया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। यानी कि अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकता है कि आप इसको माइनस में भी ले सकते हैं, इसको माइनस में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता है तो वो माइनस को प्लस बना देता है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस नहीं है, यानी कोई मतलब स्क्वायर तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या होगी कि अगर मान लीजिए आप इसको -1 लेंगे और लाना है 2, तो इसको 3 लेना पड़ेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा। समझ रहे हैं बात को? चूंकि मैंने कहा कि जो साइन अल्फा या साइन बीटा कुछ भी, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर तो 3 आ गया,
बताइए, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और यहाँ पर 3 आ गया, तो आप बताइए कैसे होगा, ये संभव नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। जैसे अगर एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसको -1/2 लेंगे तो इसको 5/2 लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, 2.5 हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो इसीलिए भी हम इसको भी कह देते हैं कि भैया अगर आप चाहते हैं कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2 हो तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा और इसको भी 1 लेना पड़ेगा, तभी 1 और 1 जाके कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर 90 डिग्री बराबर बीटा, यानी अल्फा बीटा दोनों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गई 4 बातें, पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए इसको कॉपी में। उसके बाद हम आपको और 4 बातें बताते हैं, देखिए कैसे इस पर सवाल आता है। इस पर दोस्तों प्री में खूब पूछा था सवाल और हर बार पूछता है लगभग। जिसको ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा वो दिमाग लगा लेगा, नहीं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जब 2 लिख देगा ना तो आप सोचेंगे साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दिमाग घूमने लगेगा, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसको पता रहेगा बस अल्फा बराबर 90 बीटा बराबर 0 निकाल कर अपना आंसर लगा देगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। वो बात ये है कि मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमें गणित समझ में आए या गणित आ जाए लगाना, कोई भी सवाल से छूटे ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। आप पढ़िए कम, ठीक है, कोई मास्टर ऐसा नहीं कहता कि आप पढ़िए कम, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप कम ही पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस जितना पढ़िए उसके 2 गुना 3 गुना ज़्यादा करिए। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो अब बात आती है, मैंने आपको कहा भी था प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ से, उसके लिए सवाल तो देना चाहिए आपको। तो मेरे दोस्तों मैं मानता था कि मैं सवाल नहीं देता था आपको, यहाँ पर 2-3 साल करा देता था, उसके बाद आपके सारे छोड़ देता था। और आप सब को मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कितने अच्छे हैं कि खुद से हेर का सवाल कर लेंगे, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और उसमें जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्लास लूँगा उन सब के PDF मिलते रहेंगे, प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, वहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो उससे संबंधित 10-20 सवाल जितना हो सके आपको देता रहूँगा। तो उस पर डिटेल्स बाकी SSC की फॉर्म आ रहेगी नहीं, बाकी हर चीज़ की नॉलेज आपको होती रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और चैनल का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, निशान ट्रिकी मैथ्स। आप चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, लेकिन आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा देखते हैं 5वां बात क्या होती है, 5वां पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। वहाँ पर 2 था, अब यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अब ये बात और यहाँ पर आप सब जानते हैं, इसमें तो एक कॉन्सेप्ट लगता है कि ये अलजेब्रा आप जिसने पढ़ा होगा वो जानता होगा कि अगर कभी भी स्क्वायर का सम अगर 0 हो रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो ऐसा तभी संभव होता है जब ये पर्टिकुलर 0 हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या हो, 0 हो, ऐसा तभी संभव होगा। तो उसी प्रकार, और वैसे भी आप दिमाग लगा लीजिए, अगर आप नहीं दिमाग इसको याद कर पाते हैं या इसको देखिए, मैंने कहा आपको कि स्क्वायर लग चुका है तो स्क्वायर में निगेटिव का चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर निगेटिव यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो ये -1 होता, तो ये +1 हो जाता, हो सकता है, तो कट कर 0 आ जाता। अगर आप इसको -1/2 लेते तो इसको +1/2 लेते, कट कर 0 आ जाता। लेकिन स्क्वायर ना होता तब, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, तो यानी ये माइनस में तो होगा नहीं, फिक्स हो गया। और कोई चीज़ अगर माइनस में हो तभी 0 आ सकती है, जुड़ने पर, पहले तो जुड़ रहा है। और आप सब ये भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती, तो आप सब जानते हैं कि इसको 0 लेना पड़ेगा और इसको भी 0 ही लेना पड़ेगा, और 0 0 जोड़कर भी 0 आएगा। समझ रहे हैं बात की गहराई को। यानी यहाँ से अगर मैं पूछूं कि आप बताइए अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो इसीलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 हो गया। ऐसे ही आप देखिए 6वीं बात पॉइंट लिखिए। देखिए आप सब समझ चुके होंगे कि इसमें स्टोरी क्या हो रही है। मैं कॉस वाला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट दोनों का लिखता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अगर 0 है तो यहाँ से ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से अल्फा बराबर कितना होगा, साइन 0 0 होता है, 0 डिग्री, और
बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक, तो ये आपको याद भी होना चाहिए, आपको तो याद होगा वैल्यू साइन cos tan की लगभग 60 तक 90 तक तो आपको याद होना चाहिए, तो आपको याद तो होगा ही, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस फील्ड में उतरे हैं, तो आपको इतना तो याद ही होगा। तो आप सबको पता है साइन 0 0 होता है और cos 90 0 होता है। तो अच्छा दोस्तों, अब यहाँ तक तो ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूँ, बताइए 7वां पॉइंट, देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर मैं लिख दूँ आपसे, उसमें तो चल गया था लेकिन इसमें नहीं चलेगा। देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर 0 है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर 0 हो, आप बताइए तो क्या हम इसको भी 0 ले लें, इसको भी 0 ले लें तो काम हमारा चल जाएगा? आप कहेंगे चल तो जाएगा, लेकिन मैं कह दूं कि भैया इसमें तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसमें कहाँ स्क्वायर है, आप दिखाइए मुझे, स्क्वायर तो नहीं है। यानी ये निगेटिव भी हो सकता है, ये भी निगेटिव हो सकता है। अगर ये -1 हुआ, ये +1 हुआ, तो कट कर तो 0 ही आना है। कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं। अगर ये -0.5 हुआ और ये +0.5 हुआ, तो आप बताइए कट कर कितना आएगा? 0 ही आएगा। यानी इस पर कोई कंडीशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्क्वायर ही नहीं लगा हुआ है। तो इसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, अनंत। आप एक को लेकर, पर्टिकुलर को लेकर पकड़ ही नहीं पाएंगे, और पकड़ ही नहीं पाएंगे तो मान ही नहीं निकल पाएगा अल्फा और बीटा का, और जब मान नहीं निकल पाएगा तो सवाल कैसे हल होगा? तो इस पर सवाल ही नहीं बनेगा। इसको लिख दीजिए नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है इस पर, ठीक है, नो कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। यानी आपको यही 6 बातों का ध्यान देना है। अब इन सब बातों को आप अपने कॉपी में नोट कर चुके होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना। अब आपको क्या करना है, मैं 2-3 सवाल आपको लगा कर दिखा देता हूँ। वैसे इस पर कोई बहुत ही कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, जब से पूछा जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 सवाल, और उसके बाद फिर अपना हम चलिए देखिए आज हमारी क्लास का पहला सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल ये कहता है कि भैया अगर इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, कई सारे हमारे मित्रों के या भाइयों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर टेन कॉट हो, ऐसा कुछ हो, सेक कॉसेक हो, इस पर सवाल नहीं बनेगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, इस पर कोई सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि साइन और कॉस ही एक ऐसा है जिसका मान 1 से छोटा होता है, ठीक है, या 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। और बाकी टेन की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। यानी कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 14, 100, 1000, 1 करोड़, कुछ भी लीजिए, तो उस पर नहीं लागू होता। लेकिन साइन और कॉस पर ये रूल लागू होता है, ये नियम बना हुआ है, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप अगर ज़्यादा खोरेंगे तो फिर ढूंढते ही रह जाएंगे, सर्च करते ही रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़िए जो सिलेबस में हो और पढ़कर सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा खोजने लगेंगे तो आप खोजते ही रह जाएंगे फिर, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे GS कंप्लीट पूरा पढ़ना है, तो उसको भी ध्यान दीजिए। मैथ में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर अगर आपसे कोई सवाल अगर परीक्षा में पूछ लेगा तो आप मुझे आकर कहिएगा, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप मेरे ऊपर विश्वास करके अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको 2 दे रहा है, कह रहा है कि इफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 है, तो आपको आपसे पूछ रहा है बताइए फाइंड साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 3 क्या होगा। मान लीजिए छोटा सा सवाल पूछ दिया, तब अब आप तो पढ़े हुए हैं, आपका दिमाग तुरंत काम कर देना चाहिए कि भैया अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये भी 1 है। वैसे मैं लिख कर एक बार बता दे रहा हूँ, उस पर लिखूंगा नहीं, ये भी 1 है। यानी यहाँ से अल्फा बराबर कितना होगा, कि साइन कितने का मान 1 होता है, आप बताइए 90 का मान, और बीटा बराबर कॉस बीटा बराबर 1 है, तो बीटा का मान यहाँ से कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। यानी बीटा बराबर 0 आ गया, अल्फा बराबर 90 आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिए, देखिए बीटा की वैल्यू तो 0 है, इससे कोई मतलब ही नहीं, बीटा खत्म हो गया, बचा है 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा है, और 2 अल्फा मैंने 90 दूना 180 बटा 3, ठीक है। यानी अगर आप इसको काट देंगे तो हो जाएगा, कितने बार कटेगा 60 बार, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू तो आप सबको पता होगा √3/2, यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, मेरी बातों को समझिए ध्यान से। मैंने कहा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 है,
ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि इसका मान पहली बात तो माइनस में होगा नहीं, तो आपने कहा माइनस में नहीं होगा, लेकिन हमें लाना है 2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, एक से ज़्यादा आप इसको ले ही नहीं सकते। तो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, क्योंकि साइन की और कॉस दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है, तो मैंने 1 ले लिया। अब आप जानते हैं 1 1 2 हो गया, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इक्वेशन जो है हमारा वो सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहाँ से हमने बताया कि साइन अल्फा बराबर अगर 1 है तो अल्फा बराबर 90 डिग्री होगा, तभी 1 होगा। कॉस बीटा बराबर अगर 1 है तो यहाँ से बीटा बराबर 0 होगा, तभी 1 आएगा। आपने जाना कि अल्फा बराबर 90, बीटा बराबर 0। अब हमें क्या करना था, मान रखना था। हमने कहा बीटा तो 0 है, इसको कहानी खत्म कर दीजिए। साइन हमने ऐसे ही सेम टू सेम उतारा, 2 अल्फा, अल्फा बराबर 90 था तो 2 अल्फा, 90 दूनी 180/3, 3 भाग में ही था, खुद से दिया हुआ था। उसके बाद 180 में 3 से भाग करें, 60 आया, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगर किसी को इसमें भी तकलीफ हो रही हो कि यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे हुआ, तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मत ही पढ़िए, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि जिसको यही नहीं पता कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वो क्या पढ़ेगा। आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, मैं एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ। अगर जिसको वैल्यूज नहीं याद होगी, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तब आप कहाँ से कर पाएंगे सवालों को, आप सोचिए खुद से। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप सबसे मैंने कहा था कि आप सबको नोट्स बनाने हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो सबका मैं नोट्स मंगा कर चेक करूँगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ अभी से, ठीक है, ठीक है। तो आप सबको नोट्स बनाने हैं इसका, ठीक है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर मेरे पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, और ये हमारा लास्ट सवाल है इस क्लास का। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, क्लास का दूसरा सवाल ऐसे पूछ दिया कि साइन अल्फा प्लस, चलिए साइन बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 3 है, ऐसा भी पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस 10 आप लिख दीजिए बीटा प्लस गामा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए ऐसा सवाल पूछ दिया है आपसे, आपको इसका मान पूछ रहा है, आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताइए, कर लेंगे आप इस सवाल को। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए हमने कहा कि अब इन दोनों तीनों को जोड़कर अगर 3 आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, यानी 1 1 1 जोड़कर तभी 3 होगा। यहाँ से अल्फा बराबर, आप बताइए, साइन 90 का मान ही 1 होता है, अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर भी 90 डिग्री होगा क्योंकि साइन ही है, और गामा जो है हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस है, कॉस 0 का मान होता है। अब आप बताइए, इसको यहाँ पर रख दीजिए। देखिए हमें पता है साइन, पहले यहाँ से देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी 90 90 180 और बटा 2 कितना आएगा, 90 ही आएगा, साइन 90 डिग्री प्लस, आप बताइए कॉस बीटा प्लस गामा, गामा तो 0 है भैया, इसको हटाएगी, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 90 है, कॉस 90 डिग्री प्लस गामा की वैल्यू 0 है, बीटा बटे 2 यानी बीटा की मान 90 है, 90 बटा 2 45। अब आप देखेंगे साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, tan 45 1 होता है, 1 1 2, यही सवाल का उत्तर है। तो आप देख रहे हैं कि देखने में इतना बड़ा सवाल था लेकिन आंसर कितनी आसानी से आ गया। लेकिन ये कैसे होगा, फिर वही बात, प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। इतनी बार सवालों को लगाइए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि सवाल आपको रट जाए, जिसे मुझे रटे हुए हैं, ठीक है। तो कि अगर कोई आप सो रहे हैं, कोई आपसे कहते भैया ये सोलिया लगा दे, ये सोलिया लगा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत कापी खोल के लगा देंगे सोते सोते। हाथ इतना सेट होना चाहिए कि दिमाग काम करे ना करे, लेकिन हाथ काम कर देना चाहिए। दिमाग अगर कहीं और भी बिजी है, आप देखते होंगे कि हम कोई गाना वाना होता है जिसे सुने रहते हैं, इतनी बार सुन लिए रहते हैं इसको, कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तभी हम गाना गुनगुना रहे होते हैं और गाना गाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, दोनों होता रहता है साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस गाने को इतनी बार सुना हुआ है या उस काम को इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ है। आप कभी अपना घर भूले हैं? अगर आप फ़ोन पर बात करते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे, जाते जाते पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप अपने घर रोज़ जा रहे हैं,
वही रास्ता रोज़ देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो चुका है बचपन से ही। तो उसी तरह इसमें भी होता है, आप किसी भी चीज़ को जब तक देखते रहेंगे तब तक वो आपको याद रहेगा, और जब देखना भूल बंद कर देंगे आप भूल जाएंगे। अब आप ही सोचिए, आपका मित्र ही कोई ऐसा होगा जिसको आप बहुत दिन से देखे हुए बीत चुके होंगे, तो आपसे अगर सामने अगर 30 साल बाद आ भी जाए तो आप चिन्ह नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि आपने देखा ही नहीं रहेगा। लेकिन अपने आस पड़ोस को आप रोज़ जिसको रोज़ देख रहे हैं, वो चाहे जब आपसे मिले आप चिन्ह लेंगे उसको, क्योंकि आप उसको रोज़ देख रहे हैं। तो उसी तरह इसको भी रोज़ देखते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब खोल लीजिए, यूट्यूब पर हमारा वीडियोज ही है, आप इसी को दोबारा दोबारा देखिए, आपका रिविजन तो हो ही जाएगा ना सवाल को देखकर। या नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर काफ़ी अपने मोबाइल में रखे रहिए, कभी मन करे खाली पाइए तो देख लीजिए, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। तो रिवीजन आपको बहुत करना होगा, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर सारे प्रैक्टिस PDF आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक है, और अपनी लक्ष्य को बढ़ा रखिए। अगर आप लड़कर चूहों की रेस में अगर जीत भी जाएंगे तो आप चूहा ही कहलाएंगे। अपने लड़ाई को रखिए शेर से, क्योंकि अगर हार भी गए तो आप शेर कहाएंगे, ठीक है। और लक्ष्य को बढ़ा रखिए, यही मैं कहूँगा कि अपने लक्ष्य को जितना हो सके उतना बढ़ा रखिए। अगर आप उसका 80% 70% भी प्राप्त कर सकते हैं तो ये आप में बहुत बड़ी जीत होगी, ठीक है। कोई भी लक्ष्य किसी को 100% हासिल हो ही नहीं सकता। अगर आप उसका 70% 60% तक भी हासिल करते हैं तो भी आप बहुत बड़े विजेता कहाएंगे, सफल व्यक्ति कहाएंगे, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत रात हो चुकी है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर तो आप करते ही हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड, शबाकर।